This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and teachers, Assalamu alaikum. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे और इसका ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। इस चैप्टर का नाम है लाइट एंड साउंड। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स, जैसा कि आप पहले तीनों लेक्चर्स के अंदर मुख्तलिफ़ टॉपिक के ऊपर आप पढ़ चुके हैं, मैं इसकी एक्सरसाइज में जाने से पहले थोड़ा सा लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को रिकॉल करना चाहूँगा, ताकि आप आसानी के साथ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें और अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज़ कर सकें। अज़ीज़ तलबा एंड मोहतरम असातिज़ा इकराम, हमने इसका जो लेक्चर नंबर 1 पढ़ा, उसके अंदर इसका एक पोर्शन यानी लाइट, रोशनी, उसके मुतल्लिक पढ़ा। रोशनी के ज़राए, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को डिस्कस किया, जैसे कुदरती ज़राए जैसे सूरज की रोशनी या जुगनू का टिमटमाना, और मसनूई ज़राए जिसमें आर्टिफिशियल लाइट्स जो हैं उनका हमने ज़िक्र किया, और मुख्तलिफ़ इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने पढ़ा। उनके ज़रिए ये जानने की कोशिश की कि रोशनी जो है वो ट्रैवल कैसे करती है, हाउ लाइट प्रोपेगेट्स एंड हाउ लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको ये पढ़ाते हुए अंडरस्टैंडिंग दी कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। फर्दर अगर हम ये कहें कि इसकी एक नेचर या ख़ासियत ये भी है कि इट ट्रैवल इन अ वेव, जस्ट लाइक वी गिव द नेम that is photon. Photon stand for packets of energy. Light is also a form of energy which travel from one point to another point and shift the energy from one place to another place. इसको हमने पढ़ा। मुख्तलिफ़ इसके अदर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जिसमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, यानी शफ़ाफ़ और गैर शफ़ाफ़ या रोशन या गैर रोशन अशिया जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके मुख्तलिफ़ टेबल्स को या ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया, जिसमें मुख्तलिफ़ जो ऑब्जेक्ट्स थे कि कौन से ल्यूमिनस हैं, कौन से नॉन ल्यूमिनस हैं, उनको हमने पढ़ा। अभी इसके साथ साथ हमने ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स को देखा। इनका ज़िक्र जो है इस एक्सरसाइज में भी आएगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, तो मज़ीद थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसी अशिया हैं जिनमें से लाइट जो है वो आसानी के साथ पास थ्रू हो जाती है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से रोशनी जो है वो गुज़र जाती है,
और वाज़े चीज़ें नज़र आएँ उनको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में प्लेस करते हैं, जैसे क्लीन वाटर है, क्लियर ग्लास है, एयर है, या ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक होती है उसको भी हम इसमें प्लेस करते हैं। इसी तरह ओपैक ऑब्जेक्ट है जिनमें से यानी रोशनी जो है वो अपने अंदर से नहीं गुजरने देते। फॉर एग्ज़ाम्पल वुड लकड़ी है, वॉल दीवार है, या बुक है। इसी तरह ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं कि जो कुछ लाइट का हिस्सा गुजरने देते हैं, बाकी को स्टॉप कर लेते हैं। लाइट का स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना, उसका एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा लेक्चर 1 में, और रिफ्लेक्शन फिनोमिना को हमने उसमें देखा। अज़ीज़ तलबा, इसके साथ ही हमने इसका जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने साउंड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स को डिस्कस किया। उसके मुख्तलिफ जो पहलू थे उन पर रोशनी डाली कि आवाज़, साउंड वाइब्रेशन से पैदा होती है। उसके डिफरेंट मीडियाज़ को हमने डिस्कस किया, जिसमें मैटर की 3 टाइप्स का जो ज़िक्र है कि सॉलिड में से ये फास्टेस्ट मीडिया है आवाज़ के लिए, क्लोज पैकिंग ऑफ मटेरियल होता है, वाइब्रेशन से उसके अंदर जो है ये प्रॉपर्टी आती है और आवाज़ हमें सुनाई देती है। इसी तरह लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड में ये मिनिमम हो जाती है सॉलिड की बनिस्बत, उसकी ट्रैवलिंग पावर जो होती है, बिकॉज साउंड नीड्स एनी काइंड ऑफ मीडिया टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसका मैंने लेक्चर 2 के अंदर आपको वाज़े तौर पे ये बात अंडरस्टैंडिंग दी कि वैक्यूम में ये ट्रैवलिंग जो है वो नहीं करती, सॉलिड लिक्विड गैसेस में होती है। गैसेस में इसकी ट्रैवलिंग पावर सबसे कम होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो सॉलिड है उसमें सबसे ज़्यादा क्लोज पैकिंग की वजह से स्ट्रॉन्गली मीडिया होता है और उसकी मूवमेंट जो फास्ट हो जाती है। इसके साथ साथ हमने इसी चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट था, जिसमें हमने नॉइज़, लाउडनेस, इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स और उसके डिफरेंट जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं हमारी हेल्थ पे, मेडिकली और अदर जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं, हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा। थर्ड जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया इसको, और प्लेजेंट, अनप्लेजेंट साउंड्स के बारे में भी डिस्कस किया गया। अब हम चैप्टर की का थ्योरेटिकल जो रिफ्लेक्शन थी उसको करने के बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, और इसकी एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले जो है हमारे पास जो पहला सवाल है वो है टिक द करेक्ट आंसर, और इसमें पहला स्टेटमेंट है हाउ डज़ लाइट ट्रैवल इन एयर। अज़ीज़ तलबा एंड मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, जैसा कि मैंने अभी भी रिवाइज़ किया और लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का जो है उसमें मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, एक एक्टिविटी के ज़रिए ये बात आपको समझाई कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन जो है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन मूव करती है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है इन अ सर्कल, जो कि रॉन्ग है। बी ऑप्शन में है अलॉन्ग कर्व्ड पाथ। सी ऑप्शन है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। डी ऑप्शन है इन डिस्पर्स्ड पाथ। तो होपफुली आप मेरी बात को फॉलो कर रहे होंगे, जो मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दी कि लाइट जो है वो अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है। इसके लिए मैंने आपको कार्डबोर्ड 3 पैरेलल एक मेज़ पे रखे, और एक तरफ एक बच्चे को आइस के साथ कहा कि इधर आपने टार्च चलानी है और टार्च की लाइट जो है इन होल्स में से पास थ्रू हो रही होगी। ये एक एक्टिविटी करवाई आपको कॉन्सेप्ट
मैच्योर करने के लिए आपको ये रिकॉल कर रहा हूँ इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ साथ, ताकि आप इस बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। इसके साथ हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है, विच ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम लाइट। कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। डियर स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैंने आपको लाइट की रिफ्लेक्शन का फिनोमिना लेक्चर 1 में आपको अंडरस्टैंड करवाया, जिसमें ये बताया गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसकी डिपेंडेंसी जो होती है जिस ऑब्जेक्ट या जिस सरफेस के साथ वो टकरा रही है उसके साथ वो उस पे इंसार करती है कि अगर शाइनी सरफेस है तो रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगी, और अगर डल सरफेस है तो रिफ्लेक्शन जो है वो ना होने के बराबर या मिनिमम होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए। ए ऑप्शन है वाइट पेपर, डल सरफेस है इसकी। बी है कलर्ड पेपर, ये बी डल सरफेस है। मिरर है, मिरर शीशा जो होता है इसका एक पार्ट एनेमल पेंटेड होता है और एक शाइनी सरफेस होती है, तो ये ज़्यादा करेक्ट आंसर लग रहा है। डी है इसका ब्रिक वॉल। इन चारों ऑप्शन में से जो सी ऑप्शन है मिरर, ये इसका एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर है। तीसरी स्टेटमेंट है, स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन। जैसा कि ऑलरेडी हम लेक्चर के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, कि साउंड जो है वो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें पैकिंग उनकी जो सीक्वेंस है एटम्स का पैक्ड मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट में होते हैं, उनमें सॉलिड में ये मैक्सिमम है और लिक्विड में थोड़ा सा कम हो जाते हैं और गैसेस में और कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो ए ऑप्शन है, ए है मेटल वायर, मेटालिक है, ये सॉलिड स्टेट में है। बी एयर गैसेस फॉर्म में है। सी वाटर लिक्विड फॉर्म में है। डी है वैक्यूम। अजीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर वैक्यूम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग दी कि वैक्यूम में क्योंकि मीडिया नहीं है और इसकी ट्रैवलिंग ना होने के बराबर होती नहीं है। एयर गैसेस में कम होती है, लिक्विड वाटर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और मैक्सिमम यहाँ पे पूछा गया है तो मैक्सिमम जो है वो सॉलिड में है। तो इन चारों ऑप्शंस के अंदर जो फर्स्ट यानी ए ऑप्शन है मेटल वायर, ये इसका करेक्ट आंसर है। ड्यू टू मेटल्स या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यानी मैटर की जो स्टेट है सॉलिड, उसकी वजह से इसको हम ये आंसर देंगे। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स इज कॉल्ड नॉइज। जैसा कि थर्ड लेक्चर के अंदर आपको मैंने ये पढ़ाया कि जो इरिटेटिंग साउंड्स हैं, जो अनप्लेजेंट साउंड हैं, जो हमें इरिटेट करती हैं या हमें हमारे कानों को भली नहीं लगती, सच काइंड ऑफ साउंड्स जो उनको नॉइज़ कहा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, साउंड ऑफ अ फ्लूट, बांसुरी की आवाज़, रसलिंग ऑफ लीव्स, बांसुरी की आवाज़ भी भली लगती है, जो पत्तों की आपस में टकराने से जो साउंड क्रिएट होती है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हमें इरिटेट करे। प्रेशर हॉर्न, ये सी ऑप्शन जो है ये ज़्यादा क्लोज जा रहा है। डी ऑप्शन में जाएंगे, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, तो जो परिंदों की आवाज़ें हैं वो भी हमें भली लगती हैं। तो इन चारों आंसर्स में से जो सी आंसर है वो इसका इस सवाल का आंसर होगा
कि प्रेशर हॉर्न जो है यानी ये हमें इरिटेट करते हैं और इसको नॉइस में हम प्लेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वाटर कम्स इन द वे ऑफ साउंड ट्रैवलिंग थ्रू एयर, जब पानी जो है आवाज़ के रास्ते में आता है, ट्रैवलिंग थ्रू एयर, हवा में के ज़रिए ट्रैवलिंग करते हुए, तो एट दैट टाइम आवाज़ जो है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है या रुक जाती है। अज़ीज़ तलबा इन मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, ये मैंने आपको जो सेकंड लेक्चर है साउंड, जहाँ पे वेव्स एंड वाइब्रेशंस का क्रिएट होना और मीडिया मैंने पढ़ाया, वहाँ पे ये मैंने अंडरस्टैंडिंग दी थी कि सबसे ज़्यादा जो इसकी ट्रैवलिंग है वो सॉलिड में है, सॉलिड मीडिया में, और एयर बेसिकली गैसेस है, उसमें कम हो जाती है, और जो पानी यानी वाटर मीडिया है सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैसेस यानी एयर में उससे कम। तो यहाँ पे हम ये बताएंगे कि जब लिक्विड जो है वो आ जाता है उसके रास्ते में, तो पहला पॉइंट है साउंड विल स्टॉप, स्टॉप तो नहीं होती, साउंड विल स्लो डाउन, हाँ कम हो जाती है। साउंड विल बिकम फास्ट, फास्ट नहीं होगी क्योंकि फास्ट ओनली सॉलिड मीडियम में होगी। नो इफ़ेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, कि उसकी स्पीड पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। इफ़ेक्ट लाजमी पड़ता है, और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इफ़ेक्ट ये होता है कि साउंड विल स्लो डाउन, कि उसकी जो आवाज़ है वो कम हो जाती है। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये MCQs का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ। हमारा सेकंड एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट आंसर्स, कि इन सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? राइट द नेम ऑफ 3 ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। अज़ीज़ तलबा, मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर जहाँ पे आपको लाइट का टॉपिक पढ़ाया, उसके साथ इन क्वेश्चंस यानी वो टॉपिक पढ़ाते हुए मैंने ये आप लोगों को वाज़े तौर पे गाइडलाइंस दी थी कि ट्रांसपेरेंट एक्सपेरिमेंट भी हमने किया, जो हमने थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ आपको। जैसा आप जानते हैं कि एक शीशे के गिलास में साफ़ पानी रखा गया था, टेबल पे उसको रखा गया, एक तरफ से टार्च लाइट फेंकी गई, तो उसमें से वो जो लाइट है वो आसानी से पास थ्रू हो जाती है। तो इन दैट वे हम उसको ट्रांसपेरेंट या साफ शफाफ ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। और अगर हम ये देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ ये अंडरस्टैंडिंग दी। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं इज़ वन दैट अलाउज़ लाइट टू पास थ्रू, जिनमें से रोशनी गुज़र जाती है कम्प्लीटली। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास यानी शीशा, क्लीन वाटर एंड एयर, ये इसकी 3 एग्जांपल्स आ जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन इज़ योर शैडो द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट इन द सनलाइट, कि जो साया है वो कब मुख्तसर तरीन होता है और कब लंबा होता है सूरज की रोशनी में। डियर स्टूडेंट, ये भी हमने लेक्चर नंबर 1 में हाउ लाइट कॉज शेडोज़, इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको पढ़ाया कि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो जो हिस्सा उसका ओपैक है यानी उसमें से लाइट नहीं गुजरती, तो उसकी अनदर सरफेस, उसकी अपोजिट साइड पे उसका सेम फ़ोटो जो है वो या उसका जो शेडो है वो बनाती है। और
इन द मॉर्निंग हम ये कह सकते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग जो है ये लॉन्गेस्ट होता है साया जो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सूरज जो है वो इस एंगल पे होता है कि एक तरफ से पड़ रहा है उसकी लाइट और दूसरी तरफ उसका साया बन रहा है। और जब ये दोपहर को एट द नून 90 एंगल पे सूरज आ जाता है, यानी हमारे हेड के ऊपर होता है या थोड़ा सा दाएं बाएं या राइट लेफ़्ट, तो एट दैट टाइम जो रोशनी होती है वो ऊपर अमूदन यानी परपेंडिकुलर हमारे जिस्म पे पड़ रही होती है। तो एट दैट टाइम हमारा जो साया होगा वो शॉर्टेस्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है द मून इज़ नॉन ल्यूमिनस लाइक आवर अर्थ, हाउ डज इट लुक ल्यूमिनस टू अस। कि चाँद जो है वो नॉन ल्यूमिनस में आता है। मैंने आपको ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अभी पढ़ाए और ये हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़े। तो उसमें वाज़े तौर पे नॉन ल्यूमिनस में मून की एग्ज़ाम्पल मैंने दी वहाँ पे, और इसकी रीज़न ये है कि मून लुक्स ल्यूमिनस, हमें नज़र आता है कि ये चमकदार है, साफ शफाफ है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट। ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है बट नॉट ल्यूमिनस, ये ल्यूमिनस नहीं है। चौथा क्वेश्चन है इसका कैन यू बी अ विनर वाइल रनिंग विद योर शैडो, गिव द रीज़न। कि क्या आप अपने साए के साथ भागते हुए विनर हो सकते हैं? तो हमारा आंसर नो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो शेडो है हमारे साथ मूव करता है और हमारे ही जिस्म का वो यानी शेडो या साया बनता है, तो हम कभी भी उसे नहीं जीत सकते। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन अ ट्रेन इज़ मूविंग अवे फ्रॉम यू वाइल विल द इंटेंसिटी ऑफ इट्स साउंड इंक्रीज और डिक्रीज। कि जब ट्रेन जो है हमारे से दूर जा रही है तो उसकी जो आवाज़ है उसकी शिद्दत बढ़ेगी या कम होगी। तो यू कैन से जब एक सोर्स जो आवाज़ जनरेट कर रहा है वो आपसे दूर जा रहा है तो लाजमी बात है उसकी इंटेंसिटी जो है वो स्लो डाउन यानी कम होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल डिक्रीज एज द ट्रेन मूव्स अवे। तो आप इसमें ये मेंशन कर सकते हैं कि जैसे जैसे ट्रेन आपसे अवे जा रही है तो आवाज़ उसकी जो है वो कम होती जाएगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कुछ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है कि ईयर्स आर रेज्ड, के कान खड़े हो जाते हैं, इज़ अ फ्रेज़ इन उर्दू में एक फ्रेज़ है कानों का खड़े होना। तो ईयर्स ऑफ सम एनिमल्स सच एज हेयर, खरगोश के अंदर और चूहे के अंदर क्यों रेज होते हैं, व्हेन एंड वाई। अज़ीज़ तलबा, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एक फ़ाइट एंड फ्लाइट का मैकेनिज़्म जो है इनमें पाया जाता है कुदरत की तरफ से। जब इनको कोई ख़तरा इन एनिमल्स को पता चलता है या फ़ियर फील होता है इनको, तो उस फ़ियर यानी खौफ की वजह से इन एनिमल्स के जो कान हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो वी कैन से ड्यू टू फ़ियर, यानी वाई का आंसर आप फ़ियर मैकेनिज़्म जो है उसमें आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट देखें वुड एंड चारकोल, यानी लकड़ी और जो चारकोल है कोयला नेचुरली नॉन ल्यूमिनस है। कैन दे बी मेड ल्यूमिनस, क्या इनको ल्यूमिनस बनाया जा सकता है, एंड हाउ। यस, हम ये कह सकते हैं कि इनकी सरफेस शाइनी बनाई जा सकती है, इन नॉन ल्यूमिनस हैं, डू नॉट प्रोड्यूस लाइट आर देयर ओन, बट व्हेन दे आर बर्न, जब इनको जलाया जाता है लकड़ी को या कोयले को तो ये ल्यूमिनस हो जाते हैं, गिविंग ऑफ लाइट एंड हीट थ्रू कंबस्शन, यानी कंबस्शन फिनोमिना होता है। कंबस्शन क्या है कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो उसकी बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ फ्यूम या एज अ वेपर्स इवेपोरेट करता है। ड्यूरिंग दैट इसको हम कहते हैं
कि ये नॉन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट था वो ल्यूमिनस में कन्वर्ट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम लाइटनिंग। तो यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइट जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। एंड अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें 343 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये कहा जा सकता है कि जब लाइट टकराती है तो हम पहले जो है उसका फ्लैश जो है वो फील करते हैं और देन उसकी आवाज़ हमारे तक आती है। जैसे थंडर आफ्टर अ डिले, कि जो तूफ़ानी बारिश वगैरह हो रही हो तो उसकी जो गरज चमक होती है, जो वो लाइट है वो हमारे पास पहले पहुंच जाती है और उसकी जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो बाद में पहुंचती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस शोज़ दैट लाइट ट्रेवल फास्टर देन द साउंड। ये कॉन्सेप्ट हम ये बुक में आप देख सकते हैं कि इसमें गरज चमक के साथ जो आसमानी बिजली है उसको दिखाया गया है, तो उसकी जो साउंड है वो बाद में आती है, जो उसकी लाइट है वो चमक जो हमारे पास पहले पहुंच जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फोर्थ पॉइंट है उसमें प्लेजेंट साउंड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स का एक चार्ट दिया गया है, जिसमें पहली पिक्चर में कुछ पैरट्स, हॉर्न, स्पीकर एंड सिंगिंग गर्ल्स दिखाई गई हैं और एक गिटार बजाता हुआ आदमी हमें शो हो रहा है। तो हम इसमें जो हॉर्न है और स्पीकर हैं या जो बिजली की गरज चमक है, इनको हम अनप्लेजेंट में प्लेस करेंगे। साउंड ऑफ पैरट, साउंड ऑफ सिंगिंग गर्ल एंड गिटार जो बजा रहा है बंदा, उसको हम प्लेजेंट साउंड में प्लेस करेंगे। जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर नंबर 3 जो है, जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ा रहा था, उसमें भी ये चार्ट मैंने आपको करवाया और थोड़ा सा एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने इसका ओवरव्यू आपको दिया, रिफ्लेक्शन करवाई, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें इनको। इसके साथ साथ ज़रा सोचिए में ये इन्वेस्टिगेट में क्वेश्चन है, हैव यू सीन द ईयर्स ऑफ अ फ्रॉग, लोकस्ट एंड फिश, हाउ डू दीज एनिमल्स हियर साउंड्स। यानी क्या आपने फ्रॉग के या लोकस्ट के या फ़िश के कान देखे हैं, ये कैसे सुनते हैं। तो हमें ये कॉन्सेप्ट या अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि जो फ्रॉग, लोकस्ट या फ़िश है, इनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, जस्ट लाइक ह्यूमन ईयर्स। यानी कान हमें नज़र नहीं आ रहे होते, बट दे कैन स्टिल हेयर साउंड्स डिफरेंट वेज। इसका मैकेनिज़्म है, जैसे फ्रॉग जो है उसकी एक नज़र आ रही होती है हमें, एक राउंड मेम्ब्रेन है जिसको टिम्पैनम, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स का नाम भी दिया जाता है, जो उसके हेड यानी सर के इर्द गिर्द होती है, और ये ईयर ड्रम के तौर पे काम करती है, जो साउंड की वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करती है और उससे वो फ्रॉग जो है वो सुनता है। इसी तरह लोकस्ट की बात करें तो इसकी भी टेम्पेनल ऑर्गन्स होते हैं, जो उसके एब्डोमन यानी पेट के करीब जो वो लोकेटेड या वहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं, और ये एक पतली सी एक झिल्ली होती है जिसकी मदद से ये एनवायरनमेंट के अंदर जो साउंड्स हैं उनकी सेंस जो है उसको सेंस करता है, यानी उनकी वाइब्रेशंस को अंडरस्टैंडिंग में लाता है। इसी तरह अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश में भी ईयर्स, कान नहीं हैं। फ़िश जो है वो कैसे करती है, इसके अंदर इनर ईयर बोन्स होती हैं, जिनको हम स्पेशल लाइंस का नाम देते हैं अंदर बॉडी, जिनको लेटरल लाइंस का नाम भी दिया जाता है, जो वाइब्रेशंस को, यानी पानी के अंदर जो वाइब्रेशंस हो रही होती हैं उनको डिटेक्ट करती हैं, और उनकी डिटेक्शन से इनको जो है वो सुनाई देता है। तो वैसे एक्सटर्नल ईयर्स इन तीनों में नहीं पाए जाते। होपफुली, उम्मीद करता हूँ अज़ीज़ तलबा, रिस्पेक्टेड टीचर, यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब हम आते हैं इसके साथ सेकंड पार्ट पे कि बाय यूजिंग टार्च फाइंड आउट हाउ मच लाइट पासिस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो।
कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए और उनमें हमने देखना है कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से कम्प्लीटली या पार्शली या उसमें से पास थ्रू ही नहीं होती लाइट जो है, उसके वाले से हम डिस्कस करेंगे। इसमें विंडो पेन, ये कम्प्लीटली इनमें से लाइट पास थ्रू हो जाती है। वैक्स पेपर है, इसमें से पार्शली पास थ्रू होती है। इसी तरह पार्शली में वाइट थिन क्लॉथ आते हैं, काइट पेपर है, टिश्यू पेपर है, और ये इसमें आएंगे। और कम्प्लीटली में विंडो पेन, क्लीन वाटर, इसमें से ये ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 में ये पढ़ा, जहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ओपैक और हमने ट्रांसलूसेंट का कॉन्सेप्ट आपको मैंने डिलीवर किया। और जिसमें से बिल्कुल ही पास थ्रू नहीं होती वो कार्डबोर्ड है या वुडन डोर है या ज्योमेट्री बॉक्स है। इनमें से लाइट जो है वो बिल्कुल भी पास थ्रू नहीं होती, यानी डू नॉट पास एट ऑल। टार्च की जो लाइट है। 2 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। इन प्रोजेक्ट में फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर यू कैन अंडरस्टैंड ट्रैवलिंग ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रिंसिपल ऑफ लाइट, उसमें उसकी करेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर एक पिन होल कार्डबोर्ड लिए, एक साइड पे हमने कैंडल जलाई, दूसरी तरफ एक शख्स स्टूडेंट खड़ा होता है और उसकी जो लाइट की पेनिट्रेशन है उन सुराख के ज़रिए, तीनों बोर्ड्स के ज़रिए वो ऑब्ज़र्व करता है। तो ये पिन होल कैमरा है डेवलपिंग के लिए, जो ऑलरेडी हम जो एक्टिविटी लेक्चर नंबर 1 में की, आप उसमें ये कर चुके हैं। एंड होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड पॉइंट है, मेक अ सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग अ वुडन बोर्ड, आयरन नेल्स, thin steel wires of different lengths and a hammer. On which principle does this instrument work? Observe also the intensity of sound produced by it. इसमें हम ये देख सकते हैं, मैंने साउंड क्रिएशन का लेक्चर नंबर 2 के अंदर एक म्यूज़िकल ड्रम के ऊपर कुछ ग्रेन्स या जरदाने फेंके थे और उनको वाइब्रेट करवाया हमने, और उनकी जंपिंग हमने नोट की, अप्स एंड डाउन। और उनकी अप्स एंड डाउन से, या यहाँ पे गिटार का जो कहा गया है, उसको अगर हम अपने नेल से थोड़ा सा वाइब्रेट करवाते हैं तो उनके अंदर प्लेजेंट साउंड क्रिएट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सेकंड लेक्चर के अंदर और जो हमारा थर्ड लेक्चर है उसके अंदर साउंड और नॉइस पॉल्यूशन के हवाले से डिस्कस किया, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड्स का। अकॉर्डिंगली वी कैन बिल्ड दिस अकॉर्डिंगली, जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी। दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 6 क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ अज़ीज़ तलबा और मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, आपको ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग दी और आपने इनको अंडरस्टैंड किया होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स।